अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट की। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स S5 लाइट को अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसा है हमारा फ़ोन, एसेसरीज़ क्या क्या मिलती है हमारे बॉक्स में और इसकी प्राइस क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि इस फ़ोन को मैं पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मिल नहीं रहा था। क्यों? इसकी वजह यह है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे थे। पता नहीं कोई वजह थी, शायद हड़ताल की वजह से या किसी वजह से अब तक जो है स्टॉक्स इनके ठीक से नहीं आ पाए मार्केट्स में, और उन स्टॉक के ना होने की वजह से फ़ोन नहीं मिल रहे थे। जितना भी 2-4 फ़ोन 10 फ़ोन आते थे वो साथ के साथ ही जो है निकल जाते थे और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने जो है इसके लिए इस S5 लाइट को लेने के लिए पहले जो है एडवांस पेमेंट की है 15-20 दिन पहले, और उसके बाद जा कर के ये फ़ोन हमारे हाथ में लगा है। तो दोस्तों आज इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है हमारा फ़ोन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट लाजमी किया करें। दोस्तों कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताते जाऊँ, इन्फिनिक्स S5 लाइट जो है इसकी प्राइस यहाँ पे मार्केट में 21,000 रुपये है, 20,999 जो कि 21,000 रुपये बनती है। 21,000 रुपये में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर 3 वेरिएंट है, S5 है 6GB 128GB, S5 है 4GB 64GB और S5 लाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है। जो S5 है उसमें सिर्फ कैमराज अपग्रेडेड है, उनमें रेजोल्यूशन अच्छे हैं कैमराज के, और जो S5 लाइट है उसमें थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम कर दिया गया है कैमराज का, और इसके अलावा प्राइस का डिफरेंस है। इसके अलावा कोई भी मज़ीद बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो 21,000 रुपये में S5 लाइट आपको अवेलेबल होगा मार्केट में। बातें को करते हैं ख़त्म और जल्दी से करते हैं अपने इन्फिनिक्स S5 लाइट को अनबॉक्स। ओके तो फ्रेंड्स, ये है इन्फिनिक्स S5 लाइट का बॉक्स। यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग S5 लाइट, और ये वेरिएंट जो है 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पर इस साइड पे S5 लाइट है, बैक साइड पे कुछ आपका IMEI नंबर्स वगैरह हैं, और नीचे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट की। जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं ओपन और देखते हैं। और यहाँ पर पहले आपको कलर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कलर है ओशन वेव नाम का जो है यहाँ पर कलर है इस फ़ोन का। देखते हैं ओशन वेव कैसा कलर है। ओके तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोन को जल्दी से कर लेते हैं ओपन। ओके तो जनाब, देखते हैं हमारा फ़ोन एक्चुअल में कैसा है। इन्फिनिक्स S5 लाइट इसने बहुत ज़्यादा भगाया है हमें अपने पीछे। जी तो जनाब, बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे ऊपर है हमारा इन्फिनिक्स S5 लाइट। तो इसको निकालते हैं बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टिकर लगा हुआ है कलरफुल सा इन्फिनिक्स S5 लाइट, और कुछ हाईलाइटेड फीचर यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका कलर, ओशन वेव कलर। इसको मैं स्टिकर को करता हूँ रिमूव ताकि आपको कलर ठीक से नज़र आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कलर। ऊपर की तरफ जो है ये ग्रीन सा कलर है, शायद सियान कलर है, और नीचे की तरफ थोड़ा ब्लैकिश कलर है। और यहाँ से हम सामने वाला स्टिकर भी कर देते हैं रिमूव। तो ये है जनाब हमारा इन्फिनिक्स S5 लाइट। और जनाब इसको कर लेते हैं ऑन और रख देते हैं साइड पे, और देखते हैं और क्या चीज़ें मिलती हैं। इन्फिनिक्स की जो है वारंटी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, और यहाँ पे और देख लेते हैं हमें और क्या मिलता है हमारे बॉक्स में। तो यहाँ पे एक और छोटा सा मज़ीद बॉक्स है दोस्तों, जिसके अंदर आपको आपका सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है सिम ट्रे को इजेक्ट करने के लिए। और इसको अगर ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिलिकन केस आपको दोस्तों मिल रहा है, और एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इन्फिनिक्स S5 लाइट का शायद आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो अभी, इसलिए बॉक्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है इन्फिनिक्स की तरफ से, इनको साइड पर रखते हैं और सिलिकॉन केस को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिपिकल जैसे इन्फिनिक्स के दूसरे फ़ोन्स में होता है टेक्सचर वाला सिलिकॉन केस, तो वो आपको सिलिकॉन केस मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसको भी रखते हैं साइड पे और इसको भी रखते हैं साइड पे। इसके अलावा दोस्तों बॉक्स में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग ब्रिक, जो कि है 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर की। यहाँ पे 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर की चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है आपको। यहाँ पर आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिलता है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है लेकिन फिर भी हैंड फ्री आपको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है दोस्तों चार्जिंग के लिए।
ओके जनाब, फ़ोन हमारा है ये, इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है 6.6 इंच की IPS LCD 720 पिक्सल वाली, 720 क्रॉस 1600 पिक्सल, और जो इसकी टोटल PPI बनते हैं आपकी स्क्रीन के 266 PPI बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर प्रोसेसर दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Helio P22 की चिपसेट है, 4GB रैम है यहाँ पर S5 लाइट में, और 64GB यहाँ पर मेमोरी आपको मिल जाती है। SD कार्ड को सपोर्ट करता है अप टू 256GB तक। ट्रिपल कैमरा सेटअप मेन पे आपको मिल जाता है, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का है, एक 2 मेगापिक्सल सेंसर है, और एक सेंसर आपका QVGA सेंसर है। साथ में आपको क्वाड सेटअप मिल जाता है LED फ्लैश का। 4 जो है LED फ्लैश आपको बैक पर मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फ्रंट का कैमरा जो है हमारे पास 16 मेगापिक्सल का है, जबकि S5 में 32 मेगापिक्सल का है। सिर्फ कैमरास का ही डिफरेंस है, बाकी शेप, साइज़, हर चीज़ जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी दोस्तों, और इसकी प्राइस है 21,000 रुपये। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको जो है पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, और इसको अभी हम चेक करते हैं ओपन करके। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, आपकी माइक्रो USB पोर्ट, चार्जिंग के लिए माइक मिल जाता है, और साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा है जो कि इन डिस्प्ले है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर जो है आपको कैमरा दिया गया है, पंच होल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। और बैक साइड पे अगर आ जाएं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, और नीचे कुछ ब्रांडिंग्स दी गई है। और कलर ये काफ़ी जो है मुझे कूल लगा है, बहुत खूबसूरत कलर है, तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओशन वेव कलर है ये। तो अब जल्दी से इसकी सिम ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर, और देख लेते हैं कि सिम्स की क्या सिचुएशन है। जी जनाब, यहाँ पे हम सिम ट्रे को निकाल रहे हैं बाहर, और जी तो ये आ गई सिम ट्रे बाहर। तो यहाँ पर आपको जो है 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप जो है एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जी तो जनाब, फ़ोन को कर लेते हैं जल्दी से सेटअप। ओके तो फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काफ़ी तेज़ मुझे लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम फिंगर अपनी जो है यहाँ पर टच करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर पर, तो हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही टच करेंगे फ़ौरन से अनलॉक हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो है तेज़ मुझे लगा फिंगरप्रिंट सेंसर। फेस अनलॉक को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी जो है स्पीड में वर्क कर रहा है, और काफ़ी तेज़ी से आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। जैसे ही आपका चेहरा सामने आता है फ़ौरन से आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा जो है तेज़ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों कैमराज़ में। तो सबसे पहले हम जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो रेयर में है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। जो कि मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा दूसरा 2 मेगापिक्सल का, और एक QVGA सेंसर हमें मिल जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर स्पीड मुझे काफ़ी स्लो लगी इसकी कैप्चर करने की, काफ़ी जो है टाइम लिया इसने एक पिक्चर क्लिक करने में। शायद मुझे लगा हो, एक बार फिर से हम जो है चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है ये काफ़ी डिसेंट लग रही है, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। एक बार दोबारा से क्लिक करके देखते हैं। मुझे काफ़ी जो है टाइम लगा इसको पिक्चर में क्लिक करने में, थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है पिक्चर को क्लिक करने में, और इतना टाइम इसको लेना नहीं चाहिए, फ़ौरन से क्लिक करनी चाहिए। लेकिन क्वालिटी काफ़ी जो है बेहतरीन है, इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जूम की हुई है फुल, और काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओके तो जनाब, यहाँ पर बात करें वीडियो के का ऑप्शन मिल जाता है आपको, AI कैम का ऑप्शन मिल जाता है, ब्यूटी का है, बुके इफेक्ट मिल जाता है, AR शॉट आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे पैनोरामा का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आपके रेयर कैमरा में। इसके अलावा यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप डिफरेंट सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों हैं पिक्चर्स की सेटिंग, तो यहाँ पे आप जो है अपने पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें वीडियोस की सेटिंग, तो यहाँ पे वीडियो आप जो है 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल और 480 पिक्सल में वीडियो जो है शूट कर सकते हैं। ओके जनाब, फ्रंट कैमरा चेक कर लेते हैं। 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा मिलता है। तो एक पिक्चर यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी हमारे फ्रंट कैमरा की।
जी तो जनाब, फ्रंट कैमरा से हमने एक इमेज जो है क्लिक की है, देखते हैं कैसी क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से काफ़ी अच्छी इमेज आपको देखने को मिलती है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स और डिसेंट किस्म की फ़ोटो आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे इमेज में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें, इस जगह पे यहाँ पे आपको नॉइज़ देखने को मिल रही होगी। जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो लाइट है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स से देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल क्लियर आपकी इमेज नहीं है। लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको ठीक से लगती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इतनी अच्छी सेल्फ़ी नहीं ले सकता अगर लो लाइट में हो आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं लो लाइट का सिचुएशन क्या है। हालांकि बॉक्स पे मेंशन है इसके कि लो लाइट कैमरा में सेल्फ़ी आप ले सकते हैं, शायद से कोई ऑप्शन होगा, वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरा में आपको वीडियो का ऑप्शन है, AI कैम का ऑप्शन है, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट और वाइड सेल्फ़ी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे शायद से ये देखें, यहाँ पे फ्लैश है, फ्लैश का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका यूज़ करके आप लो लाइट में एक अच्छी सेल्फ़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए कैमरे, फ्रंट और बैक कैमरा आपको चेक करवा दिया मैंने, जो कि नॉर्मल क्वालिटी है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है उनकी क्वालिटी और इतनी अच्छी भी नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं हमारी स्टोरेज का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम जो है हमारे पास यहाँ पे 4 GB टोटल रैम है, अवेलेबल 1.78 GB है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज है 64 GB और अवेलेबल स्टोरेज यहाँ पे 53.97 GB है। तो ये जो है इनकी इंटरनल स्टोरेज और रैम का हाल है, ये जो आपने देख लिया। जी जनाब, अब चलते हैं सिस्टम सेटिंग में और यहाँ पे XOS वर्जन 5.5.2 जो है यूज़ किया गया है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है इसकी। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी और बड़ी स्क्रीन 6.6 इंच की, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों क्वालिटी जो है, जो इसकी मतलब कैमरास क्वालिटी और ये तमाम चीज़ें इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन जो लुक है वो काफ़ी कमाल का है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत जो है कलर है, ये ओशन वेव कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। तो और इसके अलावा यहाँ पे जो एक जो मज़े की चीज़ है वो इस प्राइस रेंज में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये दोस्तों 21,000 रुपये का फ़ोन है। मज़ीद इस फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा जो है हम वीडियोस बनाएंगे, इसका जो है बैटरी टेस्ट करेंगे, कितनी देर में जो है ये फुल चार्ज होता है, कितनी देर में अगर फुल चार्ज हो और उसको लगातार आप यूज़ करें तो कितनी देर यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे, डिफरेंट गेम्स को इस पर रन करके देखेंगे। तो अगर आप वो तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनबॉक्स बाबाजी को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।